दैनिक जागरण का पेज नंबर 14 है। और कई बार क्या होता है ना कि सुबह सुबह से आप देखिए सभी पेज अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो छोड़ेंगे हम लोग कुछ भी नहीं। हो सकता है कि थोड़ा लेट क्यों ना आए, तो इस पेज को देख लीजिए। इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी और आप देखेंगे कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को यहाँ फैक्ट देखने को मिलेंगे और जनरल नॉलेज के लिए भी। भारत में भेजा गया था दुनिया का आखिरी टेलीग्राम संदेश। 2013 में आज ही भारत में दुनिया का आखिरी टेलीग्राम भेजा गया था और टेलीग्राम सेवा भारत में 163 सालों तक चली थी। बाद में ईमेल ने इसकी जगह ले ली और पहला औपचारिक टेलीग्राम 24 मई 1844 को वॉशिंगटन से सैमुअल मोर्स ने बाल्टीमोर में अपने बिजनेस पार्टनर अल्फ्रेड वेल को भेजा था। पहली बार अमेरिका में हुआ कृत्रिम बर्फ का सार्वजनिक प्रदर्शन। 1850 में आज ही अमेरिका में रेफ्रिजरेशन द्वारा बनाई गई बर्फ का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था और डॉक्टर जॉन गोरी ने ईंटों के आकार के बर्फ से के बनाए थे और उन्होंने मरीन अस्पताल में अपनी सिस्टम स्थापित किया था। 1851 में उन्होंने पहला मैकेनिकल फ्रेजर पेटेंट भी प्राप्त किया था। प्रसिद्ध समाज सुधारकों में नाम लिया जाता है इनका अगरकर का नाम। महान समाज सुधारक व शिक्षाविद गोपाल गणेश अगरकर का जन्म 1856 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। बचपन में विधवा मौसी और चाची की दुर्दशा देखकर महिला अधिकारों के बारे में आवाज उठाने की ठानी। 1881 में साप्ताहिक केसरी के पहले संपादक बने। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्गुसियन कॉलेज जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। 1887 में सुधारक पत्रिका शुरू कर छुआछूत व जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी इन्होंने चलाया था। ये आप देखेंगे आइसलैंड में ज्वालामुखी में विस्फोट। द्वीपीय देश आइसलैंड की राजधानी रिक्याइक के दक्षिण पश्चिम में लिटली हार्टर ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट के बाद निकलता लावा और आप देखते हैं कि धुआं। 2 वर्षों के दौरान तीसरी बार इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में घना धुआं छा गया और इससे लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ पर्यटक जोखिम उठाकर ज्वालामुखी विस्फोट की इस अद्भुत घटना को देखने भी पहुंचे। और देखिए पृथ्वी का सेफ्टी वॉल भी कहते हैं आप लोग ज्वालामुखी को। किडनी कैंसर वाले बच्चों में हृदय रोग का खतरा। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाओं का रक्त वाहिकाओं पर होता है दुष्प्रभाव। किशोरों और नवयुवाओं में कुछ दशकों में बढ़े हैं किडनी कैंसर के मामले। बाद में आप देखिए हृदय रोगों से मौत की आशंका 10 गुना तक बढ़ जाती है और इससे हाइपरटेंशन के साथ आप देखिए ही हार्ट फेलियर और स्ट्रोक का बढ़ता है जोखिम और ट्यूमर का विकास रोकने में भी बढ़ाती है परेशानियां। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये बच्चे या किशोरों के लिए किडनी कैंसर से उबर जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। एक हालिया अध्ययन में बताया गया कि उनमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ द नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क में प्रकाशित इस आशय के निष्कर्ष में बताया गया कि 15 से 39 वर्ष की उम्र में उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जटिलताएं बढ़ती हैं और उससे मौत का भी खतरा बढ़ता है। कम मेलजोल रखने वाले बुजुर्गों में होता है मस्तिष्क सिकुड़ने का खतरा। तो मेलजुलाव रखते रहा करिएगा, अनुसंधान कह रहा है। मधुमक्खियों में प्रतिरक्षा बढ़ाने को खोजी नई रणनीति। वे रोआ माइट्स मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने का प्रमुख कारण है। पोटेशियम आयन चैनलों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया विशेष यौगिक रहा कारगर। फ्री रेडिकल्स का दिखा सकारात्मक असर और कई रोगों से बचाव में रहा कारगर। इलाज ने मधुमक्खियों को इजरायली तीव्र पक्षाघात वायरस, विकृत बिंग वायरस ए और बी, ब्लैक क्वीन सेल वायरस और लेक सेनाई वायरस 1 और 2 जैसी 6 संभावित घातक वायरस से बचाया है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पेनासिलिडिल ने वेरोआ माइट्स के साथ आप देखिए अधिक मधुमक्खियों को गंभीर रूप से संक्रमित कॉलोनियों में जीवित रहने में मदद भी की है। अन्य कीटों में भी सुधार सकती हैं ये प्रतिरक्षा, ये भी आप देखेंगे। फ्री रेडिकल्स अक्सर स्वास्थ्य के लिए खराब होते हैं, लेकिन इस मामले में ये प्रतिरक्षा प्रणाली को तेज होने का संकेत देते हैं और जो मधुमक्खियों को वायरस से लड़ने में मदद करता है। और विज्ञानियों ने मधुमक्खी छत्ते पर रात में शक्कर के घोल में मिलाकर छिड़का है। दिन के दौरान मधुमक्खियां लगातार छत्ते से बाहर घूमती रहती हैं, इसलिए रात में उन्हें यह उपचार देने से का अधिकतम फायदा हुआ। रात के वक्त छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या अधिकतम रहती है।
चीख सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस को मिला तोता। देखिए कहाँ की बात है, लंदन की बात है। तोते अक्सर इंसानों की आवाज़ की नकल करते हुए पाए जाते हैं। इंग्लैंड में ऐसी ही तोते से पुलिस भी धोखा खा गई। दरअसल पुलिस को स्टीव वुड नाम के व्यक्ति के पड़ोसियों ने सूचना दी कि वुड के घर से किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घर की तलाशी लेने पर पुलिस को हैरत हुई कि संदिग्ध ध्वनि का स्रोत पालतू 3 वर्षीय तोता एमेजॉन फ्रेडी था। और वुड ने घटना का वीडियो भी बनाया जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी किया जा रहा है। और ये आप देखें मूवियों से जुड़ी खबरें हैं तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, और आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की इसकी भी कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग भेजा करिएगा। और मेहनत आप लोगों को करनी है, पढ़ना आप लोगों को है। न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ना है आप लोगों को, कभी आपको गैप नहीं करना है न्यूज़पेपर में। और हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि दैनिक जागरण अच्छा है। और अगर हिंदी मीडियम में अगर आप लोग जनसत्ता पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए इंडियन द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। और कुरुक्षेत्र आप लोगों को पढ़ना है, योजना पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं वो। और कोई डिबेट होती रहती है, जैसे आप देखिए संसद टीवी है, या आप देखिए किसी और चैनल पर अच्छी डिबेट हो रही है तो उसे आप लोग सुन सकते हैं। जो शाम की आप देखते हैं कि न्यूज आती है रेडियो पर, वो भी आप सुन सकते हैं। तो ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। ये सब आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।